भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया है। तो नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आयु विप्रान वेद ज्ञान स्नान्ता सुचिरलंकृतः। नंद बाबा के आंगन में इतना आनंद मन रहा है, इतना आनंद मन रहा है कि नंद बाबा भूल गए कि हमें महाराज कंस को कर देने के लिए जाना है। कर किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो सरकार टैक्स लगा देती है, टैक्स भरना पड़ता है। किसी के पास ज्यादा पैसा हो गया तो इसलिए इनके घर में 9 लाख गौएं थी, इनके ऊपर महाराज कंस ने कर लगा दिया था। तो कहते हैं नंद बाबा कुछ गोकुल के यदुवंशियों को गोकुल का भार सौंपकर महाराज कंस को कर देने के लिए गए। कर गोपान गोकुल रक्षायाम निरुपत मथुरागतः नंदः कस्यस्य वार्षिकम् करम दातुम कुरुदुहा। गोकुल का भार सौंपकर नंद बाबा महाराज कंस को कर देने के लिए गए और हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्षमा करना, मेरे घर में छोरा भाव है, बस छोरा होने के चक्कर में मैं कर देना भूल गया हूँ। तो कंस कहता है कोई बात नहीं, जुग जुग जिये तेरो छोरा। अब ओको का मालूम कि मेरो काल एक ही घर में छुपो बैठो है। अब जब नंद बाबा कर देकर आए तो वसुदेव जी ने देख लिया, हे भगवान, मेरो छोरा मैं इनके घर में छोड़ के आया हूँ और जी मथुरा में डोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंस ने सूचना करा दी थी कि आज से 1 महीना के अंदर जितने बालक जन्मे हुए हैं सबकी हत्या कर दो। तो घेर पार हत्यारे घूम रहे थे, लेकिन महाराज नंद बाबा कर देकर लौट नहीं पाए कि भगवान की मौसी जी पहुंच गई गोकुल भवन में। जानते हो भगवान की मौसी जी कौन है? कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी। नगर ग्रामों से बाल हत्यारी पूतना नंद भवन पहुंच गई। कुछ गोपियां मैया को बधाई देने के लिए जा रही थी। उन गोपियों के झुंड में ये पूतना सौंदर्य रूप बनाकर प्रवेश कर गई और गोपियों ने जाके मैया को बधाई दी। तो ये भी नाटक करने लगी, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने कहा, बहनों बार बार बधाई हो, बता कहाँ है तेरा छोरा? बोलो वो पालने में पड़ा है। कहते हैं ये पूतना प्रभु के पालने की ओर जाती है और जैसे ही पालने की ओर जाती है प्रभु ने देखा मौसी जी आ रही हैं और राक्षसों से ही हमें, मौसी जी से ही राक्षसों का हमें शुभ आरंभ करना है। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान ने सोचा हम तो आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, माखन मिश्री की खाने के लिए, लेकिन माखन मिश्री तो नहीं खा पाए, धर्म को स्थापित तो कर नहीं पाए। मौसी जी आ गई हैं स्तनों में विष लगा के, इसलिए
भगवान का जब भी अवतार होता है ना, इस पृथ्वी पे जब अत्याचार बढ़ता है उससे पृथ्वी कांपने लगती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्यस्थानम् अधर्मस्य तात्मानं सुजाम्यहम्। जब इस पृथ्वी पे भगवान देखते हैं कि अत्याचार ज्यादा बढ़ गया है, तब भगवान अवतार लेते हैं। अब संतों ने बड़े बड़े उदाहरण दिए। अब जो पूतना गई थी ना, जो सौंदर्य रूप बना के गई थी, कौन सा रूप बना के गई थी? सौंदर्य, सुंदर बन के गई थी। सुंदर थी नहीं, लेकिन सुंदर होने का नाटक कर रही थी। और जैसे ही पहुंची है, भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। किसी संत ने कहा है कि प्रभु ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, प्रभु सोचने लगे कि मौसी जी स्तनों में विष लगा कर आई हैं, और विष पीने का काम हमारा नहीं है, विष पीने का काम तो भगवान भोलेनाथ का है। इसलिए क्यों ना आंख बंद करके भूत बाबन भगवान भोलेनाथ को स्मरण कर ले। एक संत कहते हैं कि प्रभु के ये दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा। भगवान ने सोचा जब हत्यादमी का मैं वध करूंगा तो उसको कौन से लोक पहुंचाऊंगा? नहीं तो जो सूर्य लोक की वासी है, ना तो जो चंद्र लोक की वासी है। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जिस प्रकार एक देवी जीवी पंचवटी में, राम अवतार में एक देवी जीवी बढ़िया पाउडर क्रीम लगा के गई थी राम जी के पास में, क्षमा क्षम करती हुई। उस समय पे मालूम जी भगवान को देख कम रही थी, मुस्कुरा ज्यादा रही थी, हंस ज्यादा रही थी। ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी हो। अब श्री देवी का मतलब फिल्मों वाली मत समझ लेना। श्री देवी की मतलब होता है श्री आने लक्ष्मी, श्री आने होता है लक्ष्मी। ऐसे झमझम करती हुई गई थी राम जी के पास में, और मालूम राम जी के पास में जाके क्या कह रही थी? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। देखो यहाँ तक तो जो ठीक बोल रही थी राम जी को, क्या बोल रही थी? कह रही थी कि तुम सम पुरुष। वास्तव में तीनों लोकों में राम जी जैसा पुरुष तो है ही नहीं, राम जी जैसा पुरुष होगा भी नहीं। यहाँ तक तो वो ठीक बोल रही थी। ऊपर से ब्रह्मा जी ने देखा, चलो कोई तो हुआ है जो राक्षसों में भगवान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि तुम सम पुरुष। लेकिन ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, तब जी का कहती है कि नामो सम नारी। ब्रह्मा जी ने कहा इसने सब गड़बड़ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया इसने सब। अरे राम जी जैसा पुरुष तो है नहीं यहाँ, लेकिन इसने फिर बोल दिया नामो सम नारी। यहाँ इसने सब मट्टी पलीद कर दी, क्योंकि राम जी जैसा पुरुष तो तीनों लोकों में हो ही नहीं सकता। राम जी की सुंदर का हम क्या बखान कर सकते हैं। इसलिए जो सौंदर्य रूप बना के गई थी, राम जी ने भी इसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा?